हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 की विविध प्रश्नमाला यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos 80 इंटू साइन 10 माइनस साइन 80 इंटू माइनस cos 10। ठीक है, अब ये माइनस आ गया इसका और ये माइनस 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 प्लस साइन 80 cos 10 cos 80 साइन 10। तो ये किसका फॉर्मूला होगा? साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो साइन 80 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट दे रखी है, उसके C1 जो कॉलम 1 है यानी स्तंभ 1 है उसके हमें सेकंड बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 2 में तो बहुत ईजी है। जैसे मैंने A11 लिखा यानी ये एलिमेंट 5 हो गया, तो इसका जो उप सारणिक यानी माइनर होगा वो क्या होगा? इस एलिमेंट के रो और कॉलम को छिपाने के बाद क्या बच रहा है? -1। ठीक है, और दूसरे कॉलम का फर्स्ट रो दूसरी रो की फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया C1 का दूसरा पार्ट। A21 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको और इसको छिपा दूं तो ये बचेगा 20। कितना बचेगा? 20। ठीक है, अब ये माइनर निकालना है हमें, ये माइनर निकाले। अब हमें निकालना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? अगर I प्लस जे इवन नंबर है तो सेम आ जाता है, यानी -1 का -1 ही आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर आ रहा है तो साइन चेंज होगा, तो -1 -20 ये इसके सेकंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट के आंसर की फॉर्म में लानी है। ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट में ध्यान से देखो क्या आ रहा है? सब कंपोनेंट में से कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो R1 में से मैंने -2 कॉमन लिया, R2 में से मैंने -2 कॉमन लिया और R3 में से -2 कॉमन लिया। ठीक है, तो इधर की बचा 1 2 3 4 5 6 1 2 4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू बन गई? डेल्टा की। ये डेल्टा है सेम, -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस के 8 डेल्टा। इसका आंसर है -8 डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, यानी डेल्टा की वैल्यू इस सारणिक के बराबर है, तो इनमें से कौन सी सारणिक है ABCDC जिसकी जो वैल्यू है इस डेल्टा के इक्वल होगी? तो इसमें आपको प्रॉपर्टी के यूज करना है कि अगर हम दो पंक्तियों या दो स्तंभों को यानी दो कॉलम या रोज को इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या होता है? माइनस का इफेक्ट आ जाता है, तो उसका यूज हो सकता है। या फिर इसका यूज हो सकता है कि अगर पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी ट्रांसपोज करने पर जो डिटरमिनेंट आती है उसकी वैल्यू इस वाली डिटरमिनेंट के इक्वल होती है। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि इसमें से कौन सी करेक्ट डिटरमिनेंट है जो कि जिसकी वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज cos 50 sin 10 sin 50 cos 10। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें साइन का फॉर्मूला बन रहा था, इसमें cos का फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। cos 50 cos 10 माइनस sin 50 sin 10। अब जब cos दोनों साथ में, sin दोनों साथ में, तो cos का फॉर्मूला होता है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस, तो cos A प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है 50 प्लस 10 यानी cos 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू sin 30 के बराबर होती है, जो कि होती है 1/2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी प्रॉपर्टी के यूज से। तो देखो इसमें अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस AB, और इसको ऐड करने पर तीनों ही सेम बन जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले C3 में C3 प्लस C2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 1 1 एज इट इज, BC AC AB ये भी सेम रहेगा, और
C3 प्लस C2, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई की AB प्लस AC, ये तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आया, प्लस BC। सेम इधर BC प्लस AB मल्टीप्लाई करने पर प्लस AC। लास्ट AC प्लस BC प्लस ये वाली टर्म ऐड होगी AB। ठीक है, अब ये तीनों में ही क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो C3 में से हम क्या लेंगे, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लिया। कॉमन लेने पर क्या होगा, ये 1 1 1 और ये भी 1 1 1 और बाकी ये टर्म आ गई BC AC AB। ठीक है, तो देखिए इसमें C1 और C3 इक्वल हो गए। अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के, दो पंक्तियों या स्तंभों के सभी अवयव यानी कंपोनेंट सेम है तो उनकी वैल्यू 0 होती है। दो कॉलम आ रहे हैं, उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0। तो ओवरऑल 0। तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th हो गया। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th जो है वो ओमेगा पे डिपेंडेंट है। और ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी। ठीक है ना, यानी एकांक का क्या होता है, घनमूल होता है, एक का घनमूल। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। ये हमारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको ले सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो 3 के गुणज हैं उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। 1, ये 1 हो गया, तो ओमेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर 1, सॉरी ओमेगा आएगा यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चाहो तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, चाहे तो सारूस रूल लगा सकते हो, चाहे तो एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कैसे प्रॉपर्टी लगाओगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इसमें C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाऊं तो C1 में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी दोनों C1 और C2 सेम आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या लिखी मैंने, 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0। और किसी भी डिटरमिनेंट के अगर तीनों एलिमेंट, किसी भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ध्यान रखने की चीज़ यही है, काफ़ी बच्चे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को एक समझ के उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। जैसे स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, वो 2 डिटरमिनेंट लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर माइनस करना होगा तो 3 माइनस एक्स कर देंगे, 2 माइनस 3 कर देंगे, तो वो हो जाएगा प्रोसेस गलत, क्योंकि ये इसकी अलग से एक वैल्यू आएगी। तो देखो कैसे, 4 को 1 से किया 4, 2 को 1 से किया 2 और इसका होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसको इससे किया 3x माइनस 2, ठीक है, इसको इससे किया x, बीच में माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस के 6। ठीक है, तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 6, 3x में से x किया 2x और इन दोनों को सॉल्व किया -8 को इधर लेके आओ, तो -8 प्लस 4 12 और x इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमें डेल्टा दे रखी है, यानी डिटरमिनेंट दे रखी है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, और इसके कोफैक्टर्स दे रखे हैं f11, f12, f13 इस तरीके से। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ABCD ऑप्शन दे रखे हैं उनमें कुछ में क्या कर रखा है, हमें उस सेकंड कॉलम ले रखा है, सेकंड कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना,
तो जब हम किसी रो या कॉलम को उसी लाइन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। और अगर उसके अलावा कोई, जैसे मैंने R1 ली और मैं जो कोफैक्टर है वो R2 या R3 के ले रहा हूँ, तब उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन क्या है, हमें सेकंड कॉलम दे रखा है और उसी के कोफैक्टर्स दे रखे हैं, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर C। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई 2 2 2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें एक्स वाई आ रहा है, जेड यहाँ पर आ रहा है, वाई जेड एक्स यहाँ पर आ रहा है, जेड एक्स वाई यहाँ पर आ रहा है, यानी मैं R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों सेम हो गए। ये जेड एक्स वाई सेम आ गया और इधर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, R3 में से 2 कॉमन फ्रॉम R2, तो R2 में से R3 में से 2 कॉमन लिया तो इधर 1 1 1 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे और 2 पहले से ही है और इधर बचेगा 1 1 1 1 1 1 जेड एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी, R1 और R3 बिल्कुल सेम है तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो क्वेश्चन नंबर 10।